सबको जय यीशु की चालीसा की चार बातों को सुनने के लिए प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 26 तारीख है, सोमवार है, और आज के दिन में चालीसे की चार बातों को हम लोग सुनेंगे। मुख्य रूप से सुसमाचार में से जो संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 से 38 तक बड़ा छोटा सा सुसमाचार है, लेकिन इसके द्वारा बताई हुई बात बहुत ही बड़ी और बहुत ही गहरी बात है। इसलिए हम लोग इन बातों पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का विशेष प्रयास करें। प्रभु की शक्ति सामर्थ्य मांगें, क्योंकि हम सभी दुर्बल हैं, कमी कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं। इसलिए प्रभु की आत्मा की शक्ति सामर्थ्य हम सबों को अति आवश्यक है कि प्रभु से कृपा मांगते हुए इन 40 की चार बातों पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तो पहली बात प्रभु हम सबों के सम्मुख प्रस्तुत करता है, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। पहली बात हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, यानी कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यानी कि हमें किसी को नापने का अधिकार नहीं है। नापने का अधिकार दो प्रकार के लोगों को है। इस बात को हम समझें, दो प्रकार के लोग ही मैं समझता हूं नापने का अधिकार रख सकते हैं। वो कौन है? पहला व्यक्ति या पहला कैटेगरी के लोग वो हैं जो कुछ नया बनाते हो। यानी कि मान लो कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई गाड़ी या नई गाड़ी तैयार करता बनाता है, उसको नापने का अधिकार है, क्योंकि नहीं नापेगा कुछ नया निर्माण नहीं कर सकता। नापने का अधिकार है उसको, क्योंकि कुछ नया करने वाला है। दूसरा कैटेगरी के लोग वो हैं जो नया बनाते हो, नया करते हो, नया तैयार करते हो। जैसे मान लो दर्जी कपड़ा सिलता है, लोग कपड़ा सिलवाते हैं, उससे पहले वो नाप लेता है। तो इस प्रकार से नया बनाने वाला या नया करने वाला नाप लेने का अधिकार रख सकता है। उसके अतिरिक्त अगर कोई नाप लेगा, वो नाप हो सकता गलत होगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में नाप लिया। उनका नाप क्या था? प्रेम का था, क्षमा का था, शांति का था। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस नाप को लेके नापा, प्रेम के, शांति के, क्षमा के, करुणा के नाप को लेके नापा, लोगों का जीवन का प्रभु ने निर्माण किया, लोगों को नया बनाया। और ये नाप बहुत सटीक हुआ, अन्यथा लोग टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, निराश हुए थे, हताश हुए थे, फंसे हुए थे। लेकिन प्रभु ने इस दया का, क्षमा का, प्रेम का, करुणा का नाप लेके जब नापा, लोगों का निर्माण हुआ, उनके जीवन में नयापन आया। जब हम लोग नापते हैं बिना अधिकार लिए, नापने का अधिकार है ही नहीं तब भी नापते हैं, लोगों को हम तोड़ते हैं, लोगों का नुकसान करते हैं, उनका आत्मबल गिरा देते हैं, उनको नीचे दबा देते हैं, उनको दुख देते हैं, क्योंकि हमारा नापने का तरीका या नापने का नाप सही नहीं है। कहीं बार नफरत से नापते हैं, कहीं बार ईर्ष्या से नापते हैं, कहीं बार जलन से नापते हैं, और ये नापने का माप जो है गलत है। इसलिए प्रभु क्या कहता है? जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर मैं दूसरों के लिए गलत माप लेके नापता हूं, मेरे साथ भी गलत होगा। सही माप लेके नापता हूं तो मेरे लिए सही होगा। यही बात प्रभु हमें बताता, बहुत ही गहरी बात। इसलिए भाइयों बहनों, हम 40 के 4 बातों का मनन चिंतन करते, इस बात पर हम लोग बड़े गहराई से विचार करें। दूसरी बात प्रभु हमें ये कहता है, दयालु बनो, स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो। किसी इंसान का उदाहरण हमारे सामने नहीं रखा गया है, स्वर्गिक पिता का उदाहरण। यानी कि कितना बड़ा एक चैलेंज है
स्वर्गिक पिता जैसे दयालु। बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात, सोचने के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। स्वर्गीय पिता के जैसे दयालु बनो, बहुत बड़ी एक चुनौती हमारे सम्मुख रखा है, यानी कि किस हद तक हमें दयालु बनना है, और ऐसा दयालु हम बनेंगे, दया हमें मिलती रहे, क्योंकि हम खुद ही दया के याचक हैं। हमें पल पल ईश्वर की दया की आवश्यकता है। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, लोगों ने जब अपनी बीमारी में, परेशानी में, दुख में, पीड़ा में क्या मांगा प्रभु से, प्रभु हम पर दया कर, दया की भीख मांगी, और दया की भीख जिस जिस लोगों को मिली, उनका उत्थान हुआ, कल्याण हुआ, मुक्ति हुई, उद्धार हुआ, जीवन आ गया। तो दया दिखाना हम सीखें, ये बहुत बड़ी एक क्वालिटी होगी, ये आशीष बटोरने का एक बहुत बड़ा माध्यम होगा, दया दिखाना। केवल किसी की तकलीफ, दुख, पीड़ा को देखा, ओहो पुअर मैन, अरे कितना बेचारा, इस शब्दों से कोई दया व्यक्त नहीं होती। दया कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। असली दया दिखाने का तात्पर्य यह है, अगला व्यक्ति तड़प रहा है, उसके लिए कुछ करने के लिए, वो प्यासा है, एक गिलास पानी पिलाएं, भूखा है, थोड़ा खाना खिलाएं, उसका सुनने के लिए कोई नहीं है, एक 10 मिनट बैठे उसके साथ सुने। दया का कार्य, दया का कार्य करने के लिए 40 की इन दिनों में हम सबों को प्रभु का वचन बुलाता है। आगे प्रभु का वचन बताता है, दोष नहीं लगाना। हम लोग दोष लगाने में माहिर हैं। कभी कोई गलती हुई, हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, दोष लगाते हैं। अरे उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा कर दिया, यहां पर रखा था तब जाके गिर गया, टूटा या फूटा, वो हो गया, ये हो गया। दूसरों की गलती, अपनी गलती नहीं। दोष कौन लगाता है? तो स्वयं दोषी है, वो दोष लगाता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं हमारे पर कोई दोष ना लगे या ना लगाया जाए, तो हम भी दोष ना लगाएं। दोष लगाएंगे, हमारे ऊपर भी दोष लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने कीचड़ उछाल के किसी के पीठ पर लगा दिया और हम कुछ नहीं, हमारे हाथ पहले गंदे होंगे। दोष लगाओगे, दोष लग जाएगा, प्रभु यही बताते। इसलिए इस बात पर मनन चिंतन करते हुए दोष लगाने की आदत को दूर रखने का प्रयास करें। इसलिए 40 के दिन में हम सबों को बुलाया है। चौथी बात है, हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दिया है, निर्णय ना दो, तुम्हें भी निर्णय नहीं दिया जाएगा, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। यानी कि हम अगर क्षमा चाहते हैं, हमें सीखना है क्षमा करने के लिए। कई बार हम बोलते हैं मैं इसको माफ करूंगा ही नहीं, ये मुझसे होगा नहीं, उसने क्या किया मेरे साथ उनको पता है। हम उसको किसी कीमत में माफ नहीं कर सकते। अगर ईश्वर हमसे कहेगा ऐसे, मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तो हम कहां जाएं? इसलिए प्रभु यीशु ने हे हमारे पिता की प्रार्थना सिखाते हमें सिखाया, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे प्रभु तू मुझे क्षमा कर। अगर मैंने क्षमा नहीं किया, तू मुझे क्षमा मत कर। ये हिसाब हो गया। तो भाइयों बहनों, 40 की इन 4 बातों में, इन सभी बातों पर मनन चिंतन करें। कितनी गहरी और सुंदर और आवश्यक बातें प्रभु ने हमारे सम्मुख रखी हैं। इन सभी बातों को लेकर हम लोग मनन चिंतन करें, प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे, इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सुंदर वचनों के लिए। इन वचनों के अनुसार जीने के लिए प्रभु कितना कठिन है, क्योंकि मैं दुर्बल हूँ, मुझे आपकी आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है। अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु मेरी अगुवाई कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।